हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी लेट वीडियो के लिए। चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे फिजिक्स का, क्लास 9 का। तो आज हम इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने जो चैप्टर शुरू किया था इसका नाम था मोशन, लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें टॉपिक कवर कर चुका है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके बाद जो हमें अगला टॉपिक शुरू करना है उसका नाम है मोशन। और मोशन जो है, मैं पहले बता चुका हूं मोशन क्या होती है। मोशन का हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि मोशन इज, फॉर्मूला तो चलो नहीं, एक बेसिक टर्म पढ़ी इसके बारे में कि मोशन इज व्हाट। मोशन इज व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज नोन एज मोशन। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें हमने दो तरह की मोशंस पढ़नी है। इसके अंदर टाइप्स हैं, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे हमारा टॉपिक जो है आज का वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉर्मल सी बात है, अगर एक कार मूव कर रही है हाईवे के ऊपर तो इसके अंदर जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हाईवे पे जनरली हमें कम ट्रैफिक दिखाई देता है। तो हमारी जो गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड से एक कांस्टेंट मोशन से चलती जाएगी, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अगर आप कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, तो आप लिखेंगे बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका एग्जांपल अगर बात करें, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर कार मूव कर रही है, या फिर ये लगा लीजिए कि कार मूविंग ऑन अ हाईवे, तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब आती बात एक और की बात जिसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या होगा? बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये लगा लीजिए कि इसमें टाइम का इंटरवल दोनों के लिए सेम रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहां पे भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिफरेंस किस चीज का है? यहां पे है इक्वल डिस्टेंसेस और यहां है अनइक्वल डिस्टेंसेस। मतलब गाड़ी टाइम उतना ही लेगी लेकिन डिस्टेंस उतना ट्रेवल नहीं कर पाएगी जितना वो यूनिफॉर्म मोशन में कर पा रही थी। इसका मतलब ये लगा लीजिए बॉडी टाइम तो उतना ही ले रही है लेकिन डिस्टेंस उससे कम कवर कर पा रही है, तो इसके बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है कार मूविंग इन अ क्राउडेड मार्केट। अगर कोई भीड़ भाड़ वाली एरिया है या कोई ऐसा एरिया जहां जो बहुत कंजस्टेड है, जहां से 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का निकलना काफी मुश्किल है, ऐसी जगहों पे जो मोशन होती है उसे बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यह जरूरी नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम लोग अनइक्वल डिस्टेंसेस, अगर हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस हमेशा कम डिस्टेंस नहीं, ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल हो सकता है। अगर आपने देखा हो फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती है बाइक्स की और कार्स की, उसके अंदर भी ये लगा लीजिए जब कर्व होता है, जब टिल्ट लेना होता है बाइक ने या कार ने, तो थोड़ी स्पीड कम कर देते हैं, लेकिन जब पूरा स्ट्रेट पाथ आता है तो दोबारा से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाती है। तो वो भी मोशन कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब बॉडी इक्वल स्पीड से लगातार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो होगी यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर बॉडी अलग अलग टाइम पे सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसे बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एक यूनिफॉर्म मोशन, और कार मूविंग इन अ क्राउडेड मार्केट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? डिस्टेंस का। यहां पे इक्वल डिस्टेंसेस और यहां पे अनइक्वल डिस्टेंसेस। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। अब आती है बात रेट ऑफ मोशन, मतलब आपका जो मूवमेंट है वो किस हिसाब से बदल रही है उसे बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। और इसके लिए एक सिंपल सी टर्म हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पीड। ये रहा चीज स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या है? आपकी जो मोशन है कितने टाइम में अपने आप को चेंज कर रही है उसे स्पीड बोला जाता है। डेफिनेशन अगर कोई पूछे स्पीड की, तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि हर सेकंड के हिसाब से आपकी जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसे स्पीड बोलते हैं। और इसका जो सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद करने के लिए कहा जाए तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने कितने टाइम में, उसे स्पीड बोला जाता है। आप लोगों ने 7th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा साइंस में, टाइम एंड मोशन।
उसके अंदर भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। यहां पे भी वही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। स्पीड का यूनिट क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, एसआई यूनिट्स की, तो हम पहले बात कर चुके हैं। डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर और टाइम जनरली हम लेते हैं सेकेंड्स के अंदर। तो जो स्पीड है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। जो हमारा स्पीड है उसका एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। अब आती बात लास्ट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। अब स्पीड हमारे पास जो हम बात करें तो स्पीड हमारे पास टोटल 4 तरह की होती है। पहली होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वही बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वही अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे इसमें यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इसमें नॉन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड, सॉरी। थर्ड है जिसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। एवरेज स्पीड जनरली हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो पूछते हैं भी गाड़ी आपने ली है, बाइक ली है, कितना एवरेज देती है। तो एवरेज का मतलब है, ये लगा लीजिए, अगर आपकी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना टाइम लिया, उसका रेशो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने स्पीड का फॉर्मूला निकाला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यह फॉर्मूला आएगा आपका एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और चौथी और लास्ट टाइप की जो मोशन सॉरी स्पीड है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वो स्पीड है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी गाड़ी की या आपकी बाइक की स्पीड रही थी। यानी कि शुरू होने के बाद आपने गाड़ी स्टार्ट की, शुरू होने के बाद 1 घंटे 10 मिनट के टाइम पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, या आपकी गाड़ी जब टोल प्लाजा पे पहुंची तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मींस द स्पीड ऑफ योर बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने जो आज पढ़ा वो था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड का फॉर्मूला, और हमारे पास जो 4 तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड है उसके बारे में। और इसके अंदर जब हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा वो था एवरेज स्पीड का, जिसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों का जो यूनिट रहेगा ऐसा यूनिट वो क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्पीड और एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में अब तक का, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके ये पॉइंट कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।